हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, ऋतुओं की सुनी कहानी। लेसन का नाम है ऋतुओं की सुनी कहानी, यानी कि मौसम की एक स्टोरी सुनने के लिए कह रहे हैं। तो ये स्टोरी पोयम जो है ये मौसम के ऊपर है, किस तरह कौन सा मौसम आता है, फिर क्या होता है, तो उसके बारे में है। तो ये हमने आपको पढ़ के अच्छे से समझाया है, फिर भी आपको एक बार समझा देते हैं। तो बच्चों, इसमें पोयम में है, ऋतुएं सभी है आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। तब आती है बरखा रानी, झमझम झम बरसाती है पानी। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। अभी भी मौसम बाज न आए, कड़कती ठंड फिर से दे जाए। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता। देखो बच्चों, ऋतु मीन्स मौसम होता है। तो ये मौसम जो है आते और जाते हैं। आओ हम मौसम की तुम्हें एक स्टोरी सुनाए। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर्दी के दिन हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें स्कूल बहुत सारे कपड़े स्वेटर वगैरह पहन के जाना पड़ता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद बच्चों को बसंत की ऋतु बहुत पसंद है। देखो, बसंत ऋतु में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम बड़ा सुहाना होता है, तितलियां उड़ती है और चारों तरफ हरी घास। तो बसंत की छटा निराली, यानी कि उसकी खूबसूरती जो है अनोखी है, एक अलग ही है। लहराए फूलों, चारों तरफ फूलों की डाली जो है लहराती है। बसंत के बाद फिर से गर्मी आ जाती है। गर्मी बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं। गर्मी से सूरज जो है गर्मी में बड़ा गर्म हो जाता है और गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती है, झुलस जाते हैं इंसान। तो गर्मी भी बच्चों को पसंद नहीं है। उसके बाद बरसात आता है। उसके बाद बरसात जो खूब सारा पानी ले आती है, छम छम पानी बरसाती है। बच्चे जो है रेनी कोट और अम्ब्रेला वगैरह पहनकर स्कूल जाते हैं। तो बरसात के मौसम में इंसान को थोड़ी सी राहत मिल जाती है गर्मी से। थके पेड़, उसके बाद पेड़ भी जो है अपना बोझ उठा के थक जाते, वो भी जो है झड़ना शुरू कर देते, अपने पत्तों को झाड़ना शुरू कर देते। तो ये मौसम आ जाता है पतझड़ का। पतझड़ यानी कि ऑटम। ऑटम में जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है ना ये मौसम। तो उस टाइम शायद ऑटम में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। बिल्कुल पेड़ से जब पत्ते झड़ते हैं तो बिल्कुल अजीब सा, पेड़ जो है बिल्कुल बुरी तरह उनकी जो है रौनक ही खत्म हो जाती है पेड़ से जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद भी मौसम जो है नहीं मानता, फिर दोबारा जो है कड़कती ठंड ले आता। उसके बाद भी मौसम बिल्कुल नहीं मानता, फिर से वो ठंड ले आता है। बदल कर मौसम कहता, मौसम हमेशा चेंज होता रहता, उसी तरह हमारा टाइम भी जो है एक जैसा नहीं रहता, वो भी टाइम भी चेंज होता। इसलिए इंसान को एक हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि समय जो है कभी एक जैसा नहीं होता, वो कभी भी अपना रुख पलट सकता है। तो ये यहाँ तक हमने आपको समझाया। आओ आज इसके क्वेश्चन आंसर समझा दे। तो कवि यहाँ तक हमने पढ़ा है बच्चों। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन से पढ़ेंगे आज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने। तो पहला है कविता में किसकी कहानी सुनाई जा रही है। कविता यानी कि पोयम में किसकी स्टोरी सुनाई जा रही है। कहानी मीन्स स्टोरी। तो बच्चों हमने यहाँ आंसर लिखा है उत्तर। कविता में मौसम की कहानी सुनाई जा रही है। कविता में मौसम की कहानी सुनाई जा रही है। ख साल में आने वाली सबसे पहली ऋतु कौन सी है। साल में आने वाली सबसे पहली ऋतु कौन सी है, यानी कि साल में सबसे पहली कौन सी ऋतु आती है। तो उत्तर, साल में आने वाली सबसे पहली ऋतु बसंत ऋतु है, यानी कि सबसे पहली ऋतु जो है बसंत ऋतु, यानी कि पहला मौसम बसंत का आता है। तो ग
किस ऋतु में फूलों की डालियां लहरा रही होती है? कौन से ऋतु यानी कि कौन से मौसम में जो है चारों तरफ फूलों की जो डालियां हैं वो लहराती है? तो बच्चों मैंने यहाँ आंसर लिखा है, बसंत ऋतु में फूलों की डालियां लहरा रही होती है। बसंत ऋतु जो होता है, स्प्रिंग जो होता है, उसमें चारों तरफ फूलों की डालियां लहरा रही होती है। इसके बाद घ, बदलता हर मौसम हमें क्या बताता है? बदलता हर मौसम हमें क्या बताता है, क्या समझाता है? तो उत्तर है बच्चों आंसर, बदलता हर मौसम हमें यह बताता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। बदलता मौसम हमें यह बताता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। तो बच्चों इस लेसन से आपको यही सीख मिलती है कि जो है मौसम की तरह टाइम भी जो है एक जैसा नहीं रहता है, वो भी हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से जो है अपनी बुक पे कर लेना। इंशाल्लाह इसके टिक क्रॉस जो है हम आपको आगे कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।